अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बटरफ्लाई चिकन बाइट्स की रेसिपी। ये लाइट क्रिस्पी और जूसी चिकन बाइट्स हर महफिल के स्टार बनने वाले हैं। इसमें मिलेगी आपको ऊपर से क्रिस्पी लेयर और अंदर से सॉफ्ट जूसी टेक्सचर, जो कि हर बाइट को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाएगा। ये स्नैक्स परफेक्ट हैं इवनिंग स्नैक्स, फैमिली गेट टुगेदर, लंच बॉक्स या फिर टी टाइम के लिए। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी बटरफ्लाई चिकन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बटरफ्लाई चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। मैं ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें इस रेसिपी को थाई पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है बाइट साइज़ में, ताकि फ्राई करते वक्त चिकन अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए और खाते वक्त बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी 1 टीस्पून। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितनी आपको पसंद हो। 1/4 टीस्पून हल्दी भी डालेंगे इसमें, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैं पेपरिका पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का ऐड करेंगे। अच्छे कलर और खूबसूरती के लिए 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर का भी ऐड करूँगी। इसके अलावा इसको मैरिनेट करने के लिए हम दही का भी इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबल स्पून दही है, जो कि बिल्कुल गाढ़ा वाला है। इसको मैंने छन्नी में रखा था, इसका पानी निकालने के बाद इसमें ऐड किया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये बाइट्स क्रिस्पी बने, इसके लिए 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर का भी ऐड कर रही हूँ। आपने भर भर कर 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करने हैं। इससे जो मसाला है इसके ऊपर स्टे करेगा और फ्राई करते वक्त उतरेगा नहीं। 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमने चिकन के साथ ऐड की हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। अब इसे हम 30 मिनट तक रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे का भी टाइम दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। ये मैरिनेशन चिकन को अंदर तक मज़ेदार बनाएगी और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट ही अलग होगा। चिकन जब तक मैरिनेट हो रही है, हम इसकी स्लरी तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए 1/2 कप मैंने पानी का लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। 1 चुटकी इसमें नमक भी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि लम्स फ्री हो जाए। कॉर्नफ्लोर देखें इसके बेस में बैठ जाता है, तो मिक्सिंग आपने इसकी अच्छी तरह से करनी है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना हो और एक परफेक्ट स्लरी बनकर तैयार हो। इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसकी कटिंग मैंने कर ली है। इसको स्लाइस फॉर्म में मैंने कट कर लिया है। तो इसी तरह से पतले पतले स्लाइस आपने काट लेने हैं। पोटैटो स्लाइस को हम स्लरी के अंदर डिप कर देंगे। इससे ये होगा कि फ्राई करते वक्त स्लाइस पर एक हल्की सी खूबसूरत गोल्डन लेयर आ जाएगी, जिसको क्रिस्पी भी बनाएगी। अब इसका एक्स्ट्रा पानी आपने निकाल देना है। जो चिकन मैरिनेट कर कर रखी है, इसका एक पीस उठाकर मैं स्लाइस के इस तरह सेंटर में रख दूँगी। अब पोटैटो स्लाइस को हम बेंड करेंगे और इसको सील करने के लिए मैं यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इजली अवेलेबल होती हैं, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। टूथपिक को इस तरह से हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे कि टूथपिक इस पोटैटो स्लाइस और चिकन के आर पार हो जाए, कुछ इस तरह से। तो देखें परफेक्ट हमारा बटरफ्लाई चिकन स्नैक बनकर तैयार हो जाएगा। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ कि एक पोटैटो स्लाइस आपने स्लरी में डिप करना है, एक चिकन के पीस को इसके सेंटर में रखना है, स्लाइस को बेंड करना है और एक टूथपिक आपने इसके अंदर इंसर्ट करनी है, ऐसे कि ये इसको अच्छी तरह से सील कर दे। तो देखें कितना अट्रैक्टिव सा हमारा स्नैक बनने जा रहा है। ये स्नैक्स ना सिर्फ पार्टीज़ के लिए परफेक्ट है, बल्कि आपकी डेली क्रेविंग्स को भी ये फुल करेंगे। तो इसी तरह से तमाम चिकन के बाइट्स को मैंने पोटैटो स्लाइस के अंदर रैप कर दिया है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये एक अहम स्टेप है। जब हम चिकन स्नैक को फ्राई करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है ऑयल का राइट टेम्परेचर में गर्म होना, मगर इतना नहीं कि चिकन स्नैक्स इसमें डालते के साथ ही जल जाएं और चिकन ऊपर से तो पक जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त मीडियम गर्म है। 1 बाय 1 करके चिकन के जो बाइट्स मैंने बनाए हैं, इसका एक बैच मैं इसके अंदर डाल दूंगी। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ रखना है, क्योंकि चिकन के जो पीसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो कच्चे हैं, तो उनको पकने में टाइम लगेगा। इसका टोटल फ्राइंग टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट है।
चिकन के पीसेस को इसमें डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इन्हें टच नहीं करना। ये स्नैक्स 1 से 1.5 मिनट के बाद अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे, थोड़े फर्म हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो। ये होता है परफेक्ट फ्राइंग का तरीका कि हर पीस पर हमें इवनली कलर देना होता है ताकि स्नैक्स खाने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो स्नैक्स पर देखें कलर आहिस्ता आहिस्ता से आता जा रहा है। एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आना चाहिए। 8 से 10 मिनट इनका टोटल फ्राइंग टाइम है। यहाँ पर इनको फ्राई करते हुए टाइम कंप्लीट हो चुका है और देखें एक डिज़ायर खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। स्नैक क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो चलें अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इनका एक्स्ट्रा ऑयल आपने अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है। एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए आप प्लेट पर कोई पेपर टॉवल बिछाकर उसमें भी इसको रख सकते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल वो एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पर आप इसकी माशाल्लाह से लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा और कितना डिज़ायर गोल्डन कलर इनके ऊपर आया है और कितने क्रिस्पी हैं ये मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ। तो फिर तैयार हैं हमारे सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी बटरफ्लाई चिकन स्नैक्स। आप इन्हें किसी भी पार्टी पर एज ए एपेटाइज़र सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें अपनी पसंद की किसी भी डिप सॉस के साथ सर्व करें, इसको एंजॉय करें, चाहे वो केचप हो, मायो सॉस हो या फिर चिली गार्लिक सॉस हो या फिर कोई चटपटी चटनी। तो अगर कुछ न्यू और एक्साइटिंग स्नैक्स ट्राई करना चाहते हैं तो फिर मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। इसकी क्रिस्पी और खुशबूदार लेयर वाकई में बहुत माउथ वाटरिंग है। मेरी बताई हुई टिप्स को जब आप लोग फॉलो करेंगे तो हर दफ़ा आप भी इसी तरह के परफेक्ट स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और जिसको भी खिलाएंगी तो बिलीव मी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। एक स्नैक मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखिए चिकन प्रॉपरली कुक्ड है, अंदर तक गल गया है और मसालों का फ्लेवर भी अंदर तक आया है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।